दर्द के दर्द बढ़ावल न जाला, दर्द के दर्द बढ़ावल न जाला, दीप जला के दीप बुझावल न जाला। प्रेम केतनो बढ़ी पर बेगाना न होई, दिल लगा के दिल हटावल न जाला। चलिए आज के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है मेलू यार देखा, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, जिसमें पाल राजवंश का एक शक्तिशाली शासक देवपाल ने 810 से 850 ईस्वी तक पाल वंश की गद्दी पर सिंहासनारूढ़ रहा। इसके बारे में हम लोग जानेंगे 40 वर्षों तक, यानी बहुत शक्तिशाली राजा था, इसलिए 40 वर्षों तक शासन किया होगा, इससे यह पता चलता है। तो यह जो देवपाल था यह लगभग एक महत्वपूर्ण शासक है जो परीक्षाओं में मुख्य रूप से पूछा जाता है। धर्मपाल का पुत्र, बेटा तथा उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी मतलब जब कोई राजा से विरासत में मिली हो उसके पुत्र को राज्य, तब उसको कहते हैं कि यह उसका उत्तराधिकारी है। यानी पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, उसका बेटा के बाद उसका बेटा, यानी यह क्रम जब चलता है तो उसको कहते हैं कि उत्तराधिकारी यह है इसका। तो यह जो देवपाल था यह धर्मपाल का पुत्र था, उत्तराधिकारी था। और खालिमपुर अभिलेख, जितने भी अभिलेख, अवस्तंभ लेख, प्रशस्ति होते हैं या किसी न किसी जगह नाम अवस्थान के नाम पर ही रखे होते हैं। तो यह जो खालिमपुर अभिलेख है, यह जो खालिमपुर अभिलेख है यह धर्मपाल का अभिलेख है। धर्मपाल के समय यह मिलता है। खालिमपुर जो है यह बिहार के एक जिला है, उसके नाम पर रखा गया है खालिमपुर अभिलेख। कहीं बताए ना, जितने भी स्थान होते हैं वह किसी न किसी जगह या नाम पर होते हैं। तो खालिमपुर अभिलेख से पता चलता है कि त्रिलोचन पाल नाम का एक देवपाल का भाई था, जिसकी मृत्यु उसके पिता के ही शासनकाल के समय में हो गई। यानी धर्मपाल जब शासन कर रहा था उसी के समय में त्रिलोचन पाल की मृत्यु हो गई थी। और जो धर्मपाल था उसके ही समान इसके पुत्र देवपाल ने भी स्वतंत्र सम्मानजनक परक उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर धारण की। अतः इससे यह पता चलता है कि यह भी एक अपने पिता के ही समान स्वतंत्र शासक था। इसके बाद मुंगेर अभिलेख यह बताता है कि जो देवपाल था यह विंध्य पर्वत तथा कंबोज तक सैनिक अभियान किया था। विंध्य पर्वत तथा कंबोज तक सैनिक अभियान किया था। और नारायण पाल के बादल अभिलेख से यह पता चलता है कि दरभापड़ी एक देवपाल का मंत्री है। देवपाल का एक मंत्री को अमात्य भी कहते हैं, अमात्य मंत्री, जो धर्मपाल के समय के मंत्री वीरदेव का पुत्र है। यानी धर्मपाल के अमात्य वीरदेव का पुत्र यह दरभापड़ी है। दरभापड़ी जो है इसकी राजनीति ने रेवा किसको कहते हैं? रेवा कहते हैं नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी के पिता कौन है? यानी जिससे वो उत्पन्न होती है, जहां से वो नर्मदा नदी निकलती है उसको कहते हैं, जहां से नर्मदा निकलती है उसके पिता को कहते हैं विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत जो है वहां से नर्मदा नदी निकलती है। यानी दरभापड़ी की कूटनीति ने नर्मदा यानी रेवा के पिता विंध्याचल
तथा गौरी के पिता। गौरी के पिता कौन है? गौरी कहाँ से निकलती है? गौरी निकलती है हिमांचल, हिमांचल पर्वत से गौरी निकलती है। तो जो दर्भापड़ी की राजनीति थी उसने नर्मदा के पिता विंध्यांचल तथा गौरी के पिता हिमांचल के बीच बसे हुए पश्चिमी समुद्र कहने से तात्पर्य यहाँ जो है यह अरब सागर, पश्चिमी समुद्र कहने का मतलब अरब सागर से लेकर पूर्वी समुद्र मतलब बंगाल की खाड़ी के बीच बसे हुए जितने भी क्षेत्र राज्य थे उन सभी को दर्भापड़ी ने देवपाल के अधीन करा दिया। उन सभी संपूर्ण क्षेत्रों को दर्भापड़ी के अधीन करा दिया। यानी इससे यह पता चलता है कि यह एक शक्तिशाली शासक था। यानी अब देखेंगे पॉइंट नंबर 7। बादल लेख से पता चलता है कि देवपाल जो था यह होड़ों के साम्राज्य को चूर चूर कर दिया और उसे होड़ों के साम्राज्य का उखाड़ फेंका और उसके घमंड को चूर चूर कर दिया तथा गुर्जर तथा द्रविड़ राजाओं के मिथ्या अभिमान को नष्ट कर यानी ध्वस्त कर समुद्रों पे घिरी हुई पृथ्वी पर अपना विजेता ध्वज लहराया। और भागलपुर अभिलेख से यह पता चलता है कि देवपाल का चचेरा भाई जयपाल और उसका सेनापति या मंत्री दर्भापड़ी के सामने देवपाल के चचेरे भाई जयपाल और मंत्री दर्भापड़ी के सामने उत्कल का राजा, उत्कल मतलब जो आजकल उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, उत्कल प्राचीन काल में और जो जनगण मनगढ़ होता है उसमें भी उत्कल शब्द आता है, उसके मतलब उड़ीसा एक राज्य है। तो जो उत्कल का राजा था वो दोनों के सामने अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया और असम नरेफ देवपाल की अधीनता में शासन करने की स्वीकृति ग्रहण कर ली। यानी उसके अधीन होकर असम का राजा देवपाल के अधीन होकर शासन कर रहा था। और अल्तेकर का कथन यह है कि द्रविड़ की पहचान राष्ट्रकूटों से होती है, लेकिन इसमें मतभेद है क्योंकि कई राजा इसमें अपना तर्क देते हैं कि द्रविड़ की पहचान किससे होती है। अल्तेकर यह बताता है कि जो देवपाल था यह राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष को धराशायी कर दिया था एक घमासान युद्ध में, तथा लेखों के अनुसार यह पता चलता है कि देवपाल ने अपने पिता के ही समान परम सौगात और बौद्ध अनुयायी था। क्या था? परम सौगात की उपाधि धारण की और उसी के अनुसार ही यह बौद्ध अनुयायी था। मुंगेर अभिलेख से पता चलता है कि देवपाल ने सेतुबद्ध रामेश्वर तक के प्रदेश पर शासन किया था। क्या पता चलता है? मुंगेर लेख से पता चलता है कि सेतुबद्ध रामेश्वर तक के प्रदेश पर इसने शासन किया था। तथा तारानाथ के अनुसार देवपाल ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया तथा ओदंतपुरी में मठों तथा विहारों की स्थापना किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि
देवपाल का साम्राज्य बहुत बड़े साम्राज्य तथा भूभाग पर फैला हुआ था। अतः हम अपनी वाणी को यथोचित विराम देते हुए धन्यवाद करते हैं। जरूर बोला, 2 मिनट कुछ बोला।